आप सभी का स्वागत है इस मंच पर। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। तुम्हारे पास आने के सुअवसर कम नहीं आए, अभी तक हम इलाहाबाद के संगम नहीं आए। कभी गंगा कभी यमुना बुलाती रोज थी हमको, कभी गंगा कभी यमुना बुलाती रोज थी हमको, किसी दिन तुम नहीं आए, किसी दिन हम नहीं आए। बहुत ही खास और खूबसूरत दिन है ये, और बहुत भावुक करने वाला भी क्षण है ये कि हम जिनकी याद में इस समारोह की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जो रिश्ते होते हैं वो एहसासों से भी बनते हैं और एहसासों से दिल में हमेशा जीवित रहते हैं। जरूरत होती है कि हम उन्हें जिंदा रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं। कहते हैं कि किताबों के पन्नों में लोग लिखा करते हैं, किताबों के पन्नों में लोग लिखा करते हैं दास्ताने मोहब्बत, किताबों के पन्नों में लोग लिखा करते हैं दास्ताने मोहब्बत। यकीन ना हो तो पूछ लो, गुजरा है हर शख्स इस दौर से। सादर नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर जयति ओझा आप सभी अतिथियों का, विद्वत जनों का स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है, मणि की सुंदरता और बढ़ जाती है। जानते हैं कैसे? जब मणि से किरण टकराती है तब मणि और भी खूबसूरत हो जाती है। मणि अपनी सतरंगी आभा बिखेरने लग जाती है। आज मणि और किरण के शुभ मिलन का दिवस है। जितेंद्र मणि जी के विवाह की वर्षगांठ है आज। हमारी तरफ से, आप सभी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई है सर। आपको और आप में रची बसी आपकी किरण मणि को भी हम सभी की तरफ से ढेरों बधाइयां। मेरा इश्क जैसे गहरी नदी के तल में पड़े हुए सदियों पुराने पत्थर जैसा, मेरा इश्क जैसे गहरी नदी के तल में पड़े हुए सदियों पुराने पत्थर जैसा, और तेरा इश्क उस नदी सा जो पत्थर की रूह को छूकर बहता बेपनाह खामोश पानी। हमारे पीर का इश्क उस ठंडी हवा सा, हमारे पीर का इश्क उस ठंडी हवा सा जो हमारी रूह को चूमकर सदियों से बहता सा, सदियों से बहता सा। हमारे यहाँ सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने, सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्या मंगेहि वृंदावने। माँ सरस्वती की शुभ आराधना के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वीणा अग्रवाल जी को। आप वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं, पूर्व साहित्य विधा संयोजक संस्कार हरियाणा से हैं, अध्यक्ष हिंदी साहित्य भारती गुरुग्राम, रिश्तों की सुगंध पुस्तक के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन जी के द्वारा प्रशांत वेदनालंकार सम्मान के साथ साथ भारत गौरव सम्मान और कई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित,
आपकी पुस्तक नन्ही काव्या को दिल्ली के 105 स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए चुना गया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा 35 से ज्यादा सम्मान से समारोह में भाग लें। आप सभी मंच पर आए। मैं अपने मुख्य अतिथि और विशेष अतिथिगण के साथ मणि जी के बच्चों से, मणि जी से ये निवेदन करूंगी कि ये पुस्तक का लोकार्पण करें, मुंह दिखाई की रस्म को पूरी करें। श्री राम मोहन मिश्रा सर, श्री खटुआ सर, मैडम सुश्री मैम और हमारे ऑनरेबल एमपी सुधांशु त्रिवेदी सर, यहाँ उपस्थित स्पेशल सीपी सर और तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज मेरी सालगिरह हुआ करती थी और आज ही के दिन मैंने इसीलिए इस पुस्तक का विमोचन करने का निर्णय लिया, क्योंकि ये पुस्तक पूरी तरह से अपनी वाइफ श्रीमती किरणमणि त्रिपाठी जी को समर्पित है। इसमें जो कविताएं हैं वो मैंने उनके ही भाव में लिखी हैं। सारी कविताएं कुछ संयोग और वियोग की रचना है। 2018 से लेके अब तक जो समय बीता है, जो मनोभाव हमारे मन में आए, कुछ विचार बने, उसको हमने कुछ रचना का एक रूप दिया और आज ये पुस्तक आपके सामने है। निसंदेह बहुत कठिन समय बीता है और उसको लेकर के कुछ रचनाएं मैंने की हैं। कुछ अच्छी रचनाएं मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो मुझे पसंद हैं। कुछ यूं तू काबिल दीद थी, मेरी आंख तेरी मुरीद थी, तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद थी, मेरी आंख में तू बसी थी यूं, तेरा अक्स मेरी निगाह में, तेरा रूप मेरी नजर में था, मेरी आंख काबिल दीद थी। एक रचना थी और मैं रचना कहना चाहूंगा कि लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, हुस्न उसका यहाँ बेमज़ा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, चांद कितना सजा का सजा रह गया, सादगी आपकी आपका हुस्न ये, दाग चौस चांद में कितना शफाक ये, यार मेरा जो छत पे गया आज तो, चांद भी बस ठगा का ठगा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, चांद कितना सजा का सजा रह गया, चांद की चांदनी संग मामूर थी, यार के मेरे आगे वो बेनूर थी, चांद की चांदनी कितनी मध्यम पड़ी, यार मेरी बला की अजब हूर थी, तो चांद सुंदर है ये बात कितनी गलत, चांद सुंदर है ये फलसफा रह गया, ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर। एक और मैंने चांद पे एक रचना लिखी है कि चांद को अपने दाग पर बड़ा गुरूर होता है,
कि चेहरे पे लिए दाग चांद तुझको क्या गुरूर, तुझ पे अदाओं का है छाया कैसा ये सुरूर, लेकर परया नूर चंदा तू भरम में है, तुझ में भी क्या है शर्म हया जो सनम में है, जो खुद के नूर से सुकून देती है मुझको, नजरों के इशारे से चुरा लेती है दिल को, मुझको नहीं तेरी जरूरत सुन ले ओ चंदा, अब ईद को कहेंगे सनम अपनी छत पे आ, अब उसको देख करके अपनी ईद करेंगे, चंदा तेरा दीदार अब तो हम न करेंगे। एक रचना मैंने सब दर्द को लेकर लिखी थी, मैं सुनाना चाहूंगा कि दर्द के दरिया में जब पहला कदम मेरा पड़ा, दर्द का मैं दर्द सह के दर्द से ही रो पड़ा, दर्द में हमदर्द कोई हो जो बांटे दर्द को, दर्द का प्याला अकेले दर्द में मैं पी गया, और दर्द बढ़ता जा रहा था दर्द को सहना पड़ा, दर्द से बचने की खातिर दर्द से लड़ना पड़ा, और दर्द तो बेदर्द था वो दर्द को क्या जानता, और दर्द ही हावी रहा हर दर्द पे मैं रो। ये रचना मेरा सोचना चाहूंगा। जहाँ जहाँ मंजिलें हो राह हो पर कोई हम सफर न हो, मौला मेरे इतना तो तन्हा मेरा कोई सफर न हो, हर दर पे जो करना पड़े सजदा मुझे मजबूर हो, अल्लाह फिर मेरे जिस्म पे बेहतर है कोई सर न हो, पाकीज़गी से बंदगी से उनकी रहमत मिलती है, उस पाक दिल बिन क्या दुआ जिस दुआ में कोई असर न हो, अब वो जो फूंकते हैं ये बस्तियां अपना रसूख दिखाने को, इतना तो कर मौला मेरे उनका भी कोई घर न हो, और जो भी रात कभी आएगा तेरी बंदगी की राह में, चाहे रात कितनी लंबी हो पर इसके बाद शहर न हो। तो ये कुछ रचनाएं थी। अभी मैं आपको ये कहता हूँ कि इसकी बात ऐसे जल्दी जाना है तो समझ दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ और बात में सुनाऊंगा। मैं पहले एक बार अब देख लेंगे प्लीज। थैंक यू। जी, बहुत बहुत खूबसूरत रचनाओं को आपने हमारे साथ साझा किया। और अब मैं जितेंद्र मणि जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि तथा विशेष अतिथियों का स्वागत करें, उनका सम्मान करें। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे मुख्य अतिथि श्री राकेश स्थाना जी का सम्मान करें, माननीय आयुक्त दिल्ली पुलिस। श्री दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, IPS सेवानिवृत्त। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, माननीय सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा। श्रीमती नुजहत हसन, विशेष आयुक्त सतर्कता एवं लोक यातायात सुरक्षा विभाग।
श्री राम मोहन मिश्रा जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, पूर्व सचिव, भारत सरकार। श्री अमरेंद्र खटुआ, IFS सेवानिवृत्त और भारत सरकार के पूर्व सचिव और DG ICCR। और अब हम अपने मुख्य अतिथि से निवेदन करेंगे कि वो आए और अपने चंद शब्द हमारे साथ साझा करें। इस सभागार में उपस्थित मेरे बैचमेट दीपक मिश्रा जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, माननीय सांसद और मुख्य प्रवक्ता भाजपा श्री राम मोहन मिश्रा जी, IAS पूर्व सचिव भारत सरकार, श्री अमरेंद्र खटुआ जी, IFS पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय व महानिदेशक ICCR, उज़त हसन IPS विशेष पुलिस आयुक्त, और जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, और श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे यहाँ DCP हैं, वो उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे और इस सभागार में उपस्थित तमाम देवियों और सज्जनों, इस अवसर पे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। किसी को खोना, और उस उम्र में खोना जब उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, न सिर्फ पति को बल्कि बच्चों को भी और परिवार को भी, तो वो दुख कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। जो व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, उन्हीं को वो दुख समझ में आता है। ये समय आ चुकी इनकी विवाह की वर्षगांठ भी है, तो ये काफी भावुक दिन है, खास करके जितेंद्र मणि त्रिपाठी जी के लिए और बच्चों के लिए। और किस तरह से शब्दों में इस चीज को व्यक्त किया जाए, मैं कोई कवि नहीं हूँ कि कोई साहित्यकार नहीं हूँ कि इस चीज को मैं आपको बता सकूं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस बीमारी से श्रीमती किरण की मृत्यु हुई थी आज से 4 साल पहले, मैं भी कुछ चीज़ का अनुभव है, क्योंकि मेरे भी भाभी जो थी उनका भी सिमिलर ब्रेन ट्यूमर की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले निधन हुआ है। और जो पीड़ा उन्होंने भोगी थी, वो पीड़ा मैंने देखी है, हम लोगों ने भी परिवार में महसूस की थी। तो मैं समझ सकता हूँ जितनी पीड़ा, जितना दर्द इन्होंने, बच्चों ने और परिवारजनों ने महसूस किया होगा, वो कोई बयान नहीं कर सकता। अच्छी बात यह है कि उस याद को संजोने के लिए, रखने के लिए, उनको अमर बनाने के लिए इन कविताओं का जो संग्रह इन्होंने, ये दूसरा संस्करण है जो आज इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है, यही दर्शाता है कि भावनात्मक संबंध उनका और श्रीमती करण के बीच में कितना अच्छा रहा होगा। और जिस तरह से इन्होंने अपनी कविताओं में जो दर्द को व्यक्त किया है, या जो एक वैक्यूम हो जाता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है,
वो बहुत ही दर्दीला है, मैं तो ये कहूँगा। जो आदमी चला जाता है उसको वापस कोई नहीं ला सकता है, और मृत्यु जो चीज़ है वो तो एक रियलिटी है, होनी ही है, कहीं जल्दी होती है कहीं देर से होती है, लेकिन जो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वो कोई किसी भी तरह से भर नहीं सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि श्री जितेंद्र मणि त्रिपाठी और बच्चे अभी बहुत छोटे हैं वो और परिवार के अन्य सदस्यगण इनकी कमी को बहुत ज़्यादा दुख में नहीं व्यतीत करेंगे, बल्कि इससे प्रेरणा लेके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे और दुख को सुख में कन्वर्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा मुझे परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि जितेंद्र मणि हमारे अपने अफसर हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार का बड़ा होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने जिस साहस के साथ इन सिचुएशंस को हैंडल किया है, मुझे नहीं मालूम था ये प्रसंग, क्योंकि जब ये मेरे पास आए, इन्होंने बताया, तब मुझे महसूस हुआ, पता चला कि इस तरह का हादसा इनके साथ हो चुका है। मैंने एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी समय मैंने दिल्ली पुलिस में व्यतीत किया, नौकरी की, और जिस तरह से इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, इन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि इनके जीवन में कोई कमी है जिसका असर इनकी नौकरी पे पड़ा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो दिवंगत हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और भगवान से ये भी प्रार्थना करूंगा कि जितेंद्र मणि और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को भी शक्ति दे, ये जो कमी है उसको वो ज़्यादा महसूस न कर पाए। धन्यवाद।